एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि ऐसे कैसे कोई घूम रहा है ओमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर होगा, कोई घूम रहा है ऐसे, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्लियर है क्या? अगर 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 एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो घूम कैसे रहा है, ऐसे कर दीजिए, ऐसे घूम रहा है, क्लियर है क्या? नहीं है ना, क्लियर है क्या? करके देखिए, निकालिए, कौन सा हैंड से लगाना है, ठीक है, क्लियर है क्या? और इधर से आप एक देखिएगा, एक आदमी जाता होगा जिसका बायां हाथ गायब है, हाँ ठीक है ना, यही का स्टूडेंट था। ठीक है ना, तो ना रे बात ना बजेगी बात इस टाइम के लिए, चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, ऐसा यूनिट होता है इसका रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, क्या होता है ऐसा यूनिट, रेडियन पर सेकेंड। देखिए ध्यान से, घूम रहे हैं, ओ हम लोग तो पढ़े हैं, सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं, थीटा 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 बाई टी, है ना, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है ना, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल। अब तीन तरह से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। एक्चुअली अगर देखा जाए ध्यान से एक ही है, लेकिन ठीक है, तीन तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं तो आसान रहेगा। पहला हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, क्लियर है क्या? तो इसमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, एक पार्टिकल है, ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी v से, क्लियर है क्या? इसका एंगुलर वेलोसिटी हमको निकालना है, कोई सा भी पॉइंट, रैंडम पॉइंट, ये है p, इसके अबाउट, क्लियर है क्या? ठीक है, p से कनेक्ट कर दीजिए ये पॉइंट को, ये हो गया r वेक्टर, और इसका mv वेक्टर आपको पता है, मोमेंटम वेक्टर, कर दीजिए r क्रॉस mv, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये तो भैया लीनियर ही है वेलोसिटी ना इसका, ये तो हमको दिख रहा है किस कैसे जा रहा है, ये लीनियर जा रहा है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कैसे हो जाएगा ये, अरे क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये आदमी जी देख रहे हैं इसको इधर, क्लियर है क्या? देख रहे हैं क्या? कुछ देर में देखिए ये आदमी, ये जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया, कुछ देर में चल जाएगा ना, से जा रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है ना। अब इस आदमी को देखने के लिए अपना मुंडी घुमाना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे देख रहे हैं, और वो जा रहा है लीनियरली, लेकिन इस आदमी को उसको देखने के लिए तो मुंडी तो घुमाना पड़ेगा ना, क्लियर है क्या? मुंडी को घुमाना पड़ेगा, एंगल घुमाना, आया समझ में? तो ये एंगल जो कवर्ड हो गया, ये थीटा, ठीक है ना, ये डी थीटा बाय डी टी, ये क्या हो गया, एंगुलर, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ये आर क्रॉस एम वी क्या है, ये है एंगुलर, ये क्या था एम वी, ये क्या था एम वी, क्या है ये, क्या होगा? हाँ आया समझ में, क्लियर है क्या? ठीक है, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए ध्यान से, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर वेलोसिटी, यस और नो, ठीक है। तो देखिए ये जो v है, इस v का दो कंपोनेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। देखिए ध्यान से, अगर इसी डायरेक्शन में आता रहेगा तो मुंडी आपको हिलाना पड़ेगा देखने के लिए, इधर से देख रहे हो आ रहा है आपके सामने, हो भैया,
ये वेलोसिटी का, ये जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसका दो कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में v परपेंडिकुलर और ये हो गया v पैरेलल। तो अगर कोई आप है ना, आप देख रहे हैं और आप सामने आ रहे हो, तो हमको मुंडी तो वहीं रखना पड़ेगा ना। दिस डजंट कंट्रीब्यूट टू एंगुलर वेलोसिटी। या फिर अगर आप उधर जाइए तो भी वही होगा, दिस इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है क्या? दिस इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। पर ये जो है कंट्रीब्यूट करे। क्लियर है क्या? और ये कितना होगा? ये है अगर r, इसका मैग्नीट्यूड r, सिंपल। अरे समझ में? यस और नो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, क्या हो गया? v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय OP, ये हो गया ओमेगा। कोई दिक्कत? अब पढ़ लेते हैं इसको। At a given instant, a particle p has a velocity v. It has position vector r with respect to a fixed point O, as shown in the figure. After some time, the position vector has become r dash. ये पहले r था, इसके इधर चला गया, r dash पे आ गया, चेंज हुआ ना इसका पोजीशन वेक्टर। We can see two changes in its position vector. First, its magnitude has changed. ये magnitude change हो गया, और direction हो तो change हुआ। Second, direction has changed, or we can say its position vector has been rotated. If we resolve V and R along R and perpendicular to R, then its two components V parallel and V perpendicular are the following meanings. ठीक है, तो एक हो जाएगा V पैरेलल, एक हो जाएगा V परपेंडिकुलर। तो V पैरेलल हो गया V cos थीटा, दैट इज V डॉट R बाय R। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हुआ ना V cos थीटा, इस डायरेक्शन में V sin थीटा, क्या दिक्कत है? क्लियर है क्या? और इस डायरेक्शन में अगर R वेक्टर के ही डायरेक्शन में हमको देखना है तो V cos थीटा इंटू R कैप, यस और नो? वही है, ठीक है। और V परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, V परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय R कीजिए, ये ओमेगा हो गया, यस और नो? कोई दिक्कत? थीटा इज एक्यूट, कॉस थीटा और V पैरेलल इज पॉजिटिव, वगैरह वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। खत्म? आया समझ में? एक पॉइंट है, एक पॉइंट के लिए एक ऑब्जेक्ट जो है जा रहा है, तो सीधा हमको क्या करना है? V परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय V बाय R परपेंडिकुलर, क्यों नहीं? देख लेते हैं। ये ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ये क्लियर है क्या? ऐसा और नो? लेट अस से कि ये भैया जी ऐसे जा रहे हैं V से, यस और नो? ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, क्लियर है क्या? ये है R वेक्टर, ठीक है। ये हो गया थीटा, ये हो गया V cos थीटा, ये हो गया V sin थीटा, ये है R, क्लियर है क्या? तो क्या होना चाहिए? V sin थीटा डिवाइडेड बाय R, ये है हमारा कायदे से ओमेगा, यस और नो? कोई दिक्कत? कोई टेंशन? अच्छा, अब देखिए, अब आप बोल रहे हैं कि सर ये नहीं करके ये क्यों नहीं? V बाय R परपेंडिकुलर क्यों नहीं? क्लियर है क्या? तो देखिए ध्यान से, ये V हो गया, ये R का ये थीटा है, तो R को अब रिजॉल्व कीजिए दो में, ये हो गया थीटा, ठीक है ना? R cos थीटा और R sin थीटा, ये है R cos थीटा। इस डायरेक्शन में जाएगा V, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये हो गया R sin थीटा, यस और नो?
और ये है इस डायरेक्शन में है v। क्लियर है क्या? तो देखिए ध्यान से अगर देखा जाए, ये है v, ठीक है ना। ये जो है थोड़े समय में ये अच्छा खासा घुमा देगा, और ये जो है थोड़े समय में उतना नहीं घुमा पाएगा। दिख रहा है क्या? थोड़े समय में ये अच्छा खासा घुमा देगा, सो इट इज डिफरेंट। क्लियर है क्या ऐसा? ठीक है। और हमको क्या देखना है, इस पोजीशन को, इस आर वेक्टर को कितना घुमा रहा है ना, ठीक है, दैट्स वाई। तो बेसिकली हमको ये समझना है, देखिए ध्यान से, ठीक है। हम जो है क्या कर रहे हैं, इसको जो है इसके वेलोसिटी को दो में तोड़ रहे हैं, एक इसमें और एक इसमें। इसका मतलब कि ये जो है ये कितना यहां से सर्कुलर मोशन कर रहा है यार समझ में? क्लियर है क्या? हाँ हेलो, ठीक है ना, क्लियर है क्या? प्योर रोटेशनल लिख गया, प्योर रोटेशनल समझ में आया, डी थीटा बाई डी टी। और रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल, तो रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल में क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये ए ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, वी बी, इसको हम लोग बना लेते हैं यहाँ। देखिए ध्यान से, सिंपल है, इसको रिजॉल्व कीजिए। देखिए ध्यान से, ये वी बी को इधर रिजॉल्व कीजिए, इधर क्या हो गया, वी बी कॉस बीटा, ओ सॉरी, ये है वी ए, ये है अल्फा, ठीक है। इधर इस लाइन के अबाउट रिजॉल्व कीजिए, ए बी लाइन के अबाउट, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, वी बी कॉस बीटा, इधर क्या हो गया, वी बी साइन बीटा। इस भैया जी का हो गया इधर वी ए कॉस अल्फा, इधर हो गया वी ए साइन अल्फा। क्लियर है क्या? यस और नो? अब जो है ये पार्टिकल को, ठीक है ना, इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देखिए, इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये है, ये जो पार्टिकल है ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर है क्या? तो इसका स्पीड इस डायरेक्शन में क्या होगा, वी ए कॉस अल्फा माइनस वी बी साइन, नहीं वी बी कॉस बीटा, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वी ए साइन अल्फा माइनस वी बी साइन बीटा। ये वेलोसिटी के साथ ट्रांसलेशन हो रहा है, और ये वेलोसिटी के साथ रोटेशन हो रहा है। क्लियर है क्या? एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, समझ में? ये जो लाइन है ऐसे इधर खींच रहा है, और ये इधर खींच रहा है पोजीशन। क्लियर है क्या? तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय आर, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, दिस। क्लियर है क्या, यस और नो? कोई दिक्कत?